हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है। आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। एक मरतबा फिर पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं और पेट्रोल की कीमतों ने तो लोगों का इस वक्त जीना महाल कर दिया है। लोगों की इस वक्त जिंदगियों की रौनकें खत्म हो गई है। महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से लोगों का रोजगार खत्म हो गए। हजारों और लाखों लोग इस वक्त बेरोजगार हो गए क्योंकि कंपनियां बंद हो रही हैं, बिजनेस खत्म हो रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोगों का काम रोजगार खत्म हो रहे हैं। और इस टाइम पे बाइकों के अंदर जो लोग 1 लीटर पेट्रोल डलवाते थे वो लोग आधे से भी कम लीटर इस वक्त पेट्रोल डलवा रहे। बड़ी मुश्किल से आधा लीटर पेट्रोल डलवा पा रहे। 400 रुपए कीमत पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की इस वक्त बढ़ी है। इसमें यहाँ पे अगर आप देखें 394 रुपए पेट्रोल की कीमत इस वक्त दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, यहाँ पे रश भी इस वक्त बहुत ज्यादा कम आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आप देखें यहाँ पे भी पेट्रोल लोग डलवा भी रहे हैं और पेट्रोल डलवाने के अलावा लोग इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान भी हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद। अंकल जी थोड़ा सा इधर हैं। पेट्रोल की कीमतें अंकल जी जो बढ़ी हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? एकदम गवर्नमेंट ने बढ़ा दी। बस अजाब कर दिया है इन लोगों ने। हमारी जो है ना रोजी पे बड़ा फर्क पड़ गया है। बहुत परेशान है हम लोग इस वक्त तो लोगों का जीना मुश्किल हो गया। जीना क्या, बस वो कहते हैं कि मर जाए तो बेहतर है। हुकूमत ने मार दिया हम लोग। देखें लोग इस वक्त बहुत परेशान है। अगर यहाँ पे देखें इस टाइम पे इस पंप के ऊपर बहुत ज्यादा रश होती थी, लेकिन अगर अभी आप देखें तो यहाँ पे बिल्कुल भी रश खत्म हो गई है। यार पेट्रोल की कीमतों के हवाले से बात कर रहे हैं, जो इतनी ज्यादा कीमतें बढ़ी है, क्या कहेंगे इस हवाले से? यार पेट्रोल की कीमतों के हवाले से क्या कहेंगे, इतनी ज्यादा जो एकदम गवर्नमेंट ने बढ़ा दी? ऐसे तैसे कर दिया हमारी तो। इसका क्या हाल है? आप क्या समझते हैं? कभी 100 रुपए बढ़ जाते हैं, कभी 150 रुपए बढ़ जाते हैं। समझ में नहीं आया। भाई चोरों की गवर्नमेंट है। इनकी वजह से गरीब आदमी और मर गया भाई। क्या करें, घर तो चलाना है, मेहनत मजदूरी करते हैं, घर चलाते हैं। इनको क्या फर्क पड़ता है? इन्होंने अपनी V8 स्टार्ट करनी है, गवर्नमेंट के खाते में पेट्रोल चलाना है, कोई खर्चा पानी इनका है नहीं। पिछली गरीब हवा में लोगों के ऊपर इस वक्त क्या इफेक्ट पड़ रहा है? क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद ना हर चीज, आप सब्जी ले लो, सब्जी आपके पहुंच से बहुत दूर चली गई है। हर चीज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला सबके लिए आसानी। अभी आपको पता है इंडिया के अंदर पेट्रोल की कीमतें 94 रुपए हैं और वहाँ पे पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी। तो यहाँ ये पाकिस्तान है ना मेरे भाई, यहाँ पे हुक्मरान अल्लाह ताला ने ऐसे दे रखे, इनकी अल्लाह ही कुछ करेगा, आम इंसान तो कुछ नहीं कर सकता भाई। अभी आप कितने का पेट्रोल डलवा रहे हैं? 500 का। पहले आप कितने का डलवाते थे? 500 का। 500 रुपए में पहले आप जब ट्रेवल करते थे, अभी महंगाई होने के बाद तो 500 में वो ट्रेवल नहीं होता है। वही पेट्रोल तकरीबन 700 750 पे चले गया, इतना चले गया तकरीबन। अगर पहले 500 का चलता था, पूरे दिन में 700 का चलता है। देखें पेट्रोल इस वक्त जो है इसने बहुत ज्यादा लोगों को अफेक्ट किया है। और आपका पहले बजट पेट्रोल का महीने का कितना था, अभी कितना है? पहले महीने का बजट था मेरा तकरीबन 7,500 रुपए पेट्रोल का। जी। अभी कितना हो गया? तकरीबन 10,000 रुपया कर लिया। 2,500 रुपए का तकरीबन फर्क आया, 2,500 से 3,000 रुपए का। 10,000 रुपए हो गया जी। और आप क्या समझते हैं इर्द गिर्द लोगों के जो हालात पेट्रोल डीजल की वजह से नजर आ रहे हैं, वो क्या हालात है? सारे लोग तो ऐसे हैं। अब मैं अपने दोस्त यारों का बताऊं, अगर पहले तो ये होता था कि यार कहीं जा रहे तो बाइक ले जा या गाड़ी ले जा। अब तो ऐसा है, कोई अपनी गाड़ी निकालता ही नहीं है घर से। जरूरत के वक्त ही निकालता है गाड़ी, बिना वजह कोई नहीं चला रहा गाड़ी। अच्छा, इस चीज पे क्या कहेंगे कि इंडिया के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बिल्कुल भी नहीं बढ़ी हैं, वहाँ पे क्यों नहीं बढ़ रही हैं? यार इस बारे में तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कुछ बोलेंगे तो फिर आपको पता है। मतलब इंडिया के बारे में बोलने से आप एहतियात कर रहे हैं? उसके बारे में बोलने से एहतियात करना है ना यार। जब लोग आपके पास पेट्रोल डलवाने के लिए आते हैं कीमतें बढ़ने के बाद, वो आपको क्या कहते हैं? वो बोलते हैं कम करो, कम कैसे कम करें, बहुत महंगा है, क्या करें। लड़ते भी हैं लोग। हाँ ना, शोर करते आगे थे। तो उनको आप ये कहना गवर्नमेंट ने प्राइस बढ़ाया, आपने तो नहीं बढ़ाया। गवर्नमेंट ने की, हमने थोड़ी की, हम क्या बोले अभी। लेकिन लोग आपसे बदला लेते हैं। हाँ ना, हम अभी क्या करें। आगे तो आप ही उन्हें देख रहे हैं। हाँ ना, हम आगे मुँह के आगे हम ही, अभी क्या करें। देखिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद, अंकल जी थोड़ा बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं जो अभी, इसने कितना अफेक्ट किया और इससे आपके मामलात कैसे खराब हुए? क्या बताएं यार, बस मर गई आवाम। इसका क्या हल है? क्योंकि पहले 137 रुपए पेट्रोल के ऊपर बढ़े, फिर 60 रुपए बढ़े, 55 रुपए बढ़े, फिर 30-26 रुपए। ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ ही रही है, कुछ कम नहीं हो रही है। कम होंगी भी इंशाल्लाह। ये अगले हफ्ते और 55 रुपए बढ़ने का बोला हो, वही रेट आ जाएगा 450 रुपए। तो ये जब कीमतें बढ़ेंगी, इकोनॉमिकल हालात तो लोगों के खराब हो जाएंगे। हो चुके हैं, हो जाएंगे नहीं, हो चुके हैं। आपका पहले पेट्रोल का महीने का कितना बजट था, अभी कितना है? रोज मेरा पहले 600 का था और अब 1400 रुपए का रोज डल रहा है। 600 रुपए से 1400 रुपए का बजट हो गया डेली का। डेली का। और महीने का तो आपका डबल से भी ज्यादा हो गया बजट। 3 गुना हो गया। तो आप सैलरी पे काम करते हैं या बिजनेस करते हैं? बेस्ट पे। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो इससे आपकी जिंदगी के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ा और इर्द गिर्द जिनकी अच्छी जॉब नहीं है, जो लोग परेशान है या जो लोग बेरोजगार हैं, उनको ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा? भाई पहले मैं खुद टैंक फुल रखता था हर वक्त, अब मैं डेली डलवा रहा हूँ पेट्रोल। अभी अगर कोई बाइक मांगता होगा तो उसे भी आप नहीं देते होंगे? पेट्रोल चोरी होने लग गया है बाइकों में से? बाइकों में से, इस वजह से अब डेली डलवाना पड़ रहा। पहले टैंक फुल रहता था, अब डेली डलवाता हूँ। इंडिया के अंदर आपको पता है पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं बिल्कुल? कहीं भी नहीं बढ़ी है पाकिस्तान के अलावा। और दुनिया में बढ़ी है, सिर्फ इंडिया में नहीं बढ़ी है। 3-3, 5-5 रुपए बढ़े यार, 250-250 रुपए थोड़ी बढ़े कहीं भी।
देखें पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद इस वक्त पब्लिक भी बहुत ज़्यादा परेशान है और इस वक्त पेट्रोल पंप के ऊपर हम लोग मौजूद है, पब्लिक रिव्यू ले रहे हैं, लोगों का क्या कहना है पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद, और पब्लिक ओपिनियन आपके सामने रख लें क्योंकि लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। अफेक्ट किया आपको, बस ये थोड़ा पेट्रोल डलवा लें थोड़ा सा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें जब से बढ़ी हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने कितना अफेक्ट किया? यार पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है, जो स्पेशली जो सैलरी पर्सन है ना उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट किया, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर इनकम बढ़ती नहीं है, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। एक मिडिल तबका जो होता है उसके लिए बहुत ज्यादा सर्वाइवल मोड पे आया हुआ है उस वक्त। तो मैं बजट बिल्कुल आउट हो जाता है ना इससे? जी बिल्कुल, बजट आउट हो जाता है, बहुत सारा इन्वायरमेंटली डिस्टर्ब हो जाता है बंदा। मतलब ये है कि वो पेट्रोल दैट रन्स ना एवरीथिंग, तो हमारा पेट्रोल बढ़ जाता है, फिर हमारी सैलरीज नहीं बढ़ती। दैट्स द मेन इशू ना, कि अगर आपके रोजगार के मौके ज्यादा हैं मुल्क में या शहर के अंदर तो फिर तो आपको इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन रोजगार है नहीं, महंगाई हो रही है, क्राइम बढ़ रहा है। हमारा क्राइम बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि महंगाई हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे हम जो क्रिमिनल प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे पास पीछे अवामिल नहीं है कमाने। मेरे ख्याल में ये रीजन नहीं होना चाहिए, ये लोग जो मासूम लोगों से छीन के लेके जाते हैं, ये तो उनका क्या कसूर है कि उनसे छीन है? देखिए वो तो अपनी जगह एक फैक्ट है बिल्कुल। अभी एक इंसान जा रहा है, शरीफ इंसान पूरे महीने कमाई करके इतनी मेहनत से आता है, ये डाकू आके बंदूक दिखा के ले जाते हैं, ये उसके जुल्म नहीं है? ये बिल्कुल, देखिए जुल्म दोनों तरफ है। डाकू को आप जालिम कह ही नहीं सकते, कह सकते हैं आप, हाँ। लेकिन जो जिससे छीना जा रहा है उसका क्या कसूर है? डाकू तो फिर इसमें जालिम हुआ ना। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, डाकू तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं डाकू का? जस्टिफाई नहीं कर रहा मैं देखिए सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। डाकू भी इसी माशरे का हिस्सा है। ये आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि डाकू लोग एग्जैक्टली, डाकू भी इसी माशरे का हिस्सा है, जिसके साथ डकैती हो रही है वो भी इसी माशरे का हिस्सा है। अगर हम कुछ इस तरह का प्लान करें कि हम एक रोजगार प्रोवाइड करें जितने भी हमारे यंगस्टर हैं, वो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। हम ये समझते हैं कि यार देखें ना आप, मतलब सोसाइटी महंगाई की वजह से पिछले टाइम में डाकू इतने नहीं होते थे, अब बहुत बढ़ गए हैं। समझ रहे हैं कि इफेक्ट पड़ रहा है ना, एक पूरा एक इफेक्ट है हर चीज का। तो लेकिन पेट्रोल मतलब महंगाई सब तरफ है, खाली पेट्रोल नहीं है। आपको पता है इंडिया के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी है बिल्कुल भी, जब से ये जंग स्टार्ट हुई। देखिए इंडिया से तो हम कॉम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया बहुत आगे हमसे। अगर मैं आईटी के हवाले से बात करूं, गूगल का ऑफिस इंडिया के अंदर है, पेपॉल का ऑफिस इंडिया में है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस इंडिया के अंदर है। हमारे लॉ एनफोर्समेंट जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो उसके हिसाब से मैच इतनी टफ है कि वो कंपनी यहाँ आती ही नहीं। एग्जैक्टली, इतनी टफ है, और हमारी सिक्योरिटीज के इतने इश्यूज है ना कि इंटरनेशनल ब्रांड्स यहाँ पे कोलैबोरेशन के लिए तैयार नहीं है। आपको पता है पेपाल के लिए लोग तरस रहे हैं, पेपाल के लिए लोग तरस रहे हैं, और यहाँ पे पेपाल नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मिलियंस ऑफ डॉलर नहीं अरबों डॉलर का बेनिफिट हो सकता है और अरबों डॉलर की कमाई हो सकती है, लेकिन पेपाल ना होने की वजह से लोगों की पेमेंट रिसीव करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात होती है। बिल्कुल ऐसा ही देखें, असल में ये सिर्फ फ्रीलांसरों का प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी का प्रॉब्लम है। ये कंपनी खोलने के लिए भी आपको पेपाल चाहिए। देखिए असल में सीन ये कि अभी जो यंगस्टर तबका है ना कराची के अंदर, जिसको थोड़ी बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, पूरे पाकिस्तान के अंदर ही यार, तो वो थोड़ा बहुत जो सर्वाइव कर रहा है ना, वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज हो गई, इंटरनेशनल मार्केट्स हो गए। मैं भी एक इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ ना, जहाँ पे मैं अमेरिकन मार्केट के लिए काम करता हूँ, लेकिन हम लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कॉल सेंटर में नहीं, कॉल सेंटर नहीं है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है बेसिकली। तो सीन यही है कि हमें अपने लोगों को आगे स्किल डेवलप करनी है, हमें हमारे एजुकेशन प्रोग्राम्स को इस तरह का क्रिएट करना है कि आगे उनकी स्किल डेवलप हो। मतलब अगर आप डिग्री प्रोग्राम ले रहे हो तो डिग्री प्रोग्राम आपको कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, आपकी लाइफ के अंदर वो कितना प्रैक्टिकली जो है वो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हमारी एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है कि हर कोई उस पर एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि जो स्ट्रगलिंग लोग हैं वो फिर भी यूट्यूब की मदद से और दूसरे पोर्टल्स की मदद से जो है वो सीख रहे हैं बिल्कुल, और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप जिस सेक्टर के अंदर आप आईटी इंडस्ट्री में, जी। जिस तरह इंडिया के अंदर इंडिया की आईटी इंडस्ट्री आप देखें, इंडिया से आईआईटी बम्बई से पढ़ के लोग ऐसा ही है, गूगल के सीईओ लग रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ लग रहे हैं, दुनिया की टॉप 20 टॉप की कंपनियों के अंदर ऐसा ही है। इंडियन सीईओ लगे हुए हैं। पाकिस्तानी पीछे क्यों रह गए? पाकिस्तानी पीछे किस वजह से, इसकी क्या वजह? देखिए पाकिस्तान के पीछे होने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे एक तो जो हमारी एक जो हमारा जो ग्लोबल लेवल पे जो हमारा एक रिकग्निशन है ना, वो इमेज खराब है, इमेज बहुत गंदी हुई है। फिर हमारे अपने खुद के रिलेशन भी अच्छे नहीं है कुछ मुल्कों से, दैट्स द मेन ऑफ द इशू ना। और इसके अलावा जो हमारे पास जो ग्लोबल ब्रांड्स नहीं है, क्योंकि हमारे पास ग्लोबल ब्रांड्स होंगे तो वो इन्वेस्ट करेंगे। ग्लोबल ब्रांड्स कुछ देख के आते हैं ना, उन्हें यहाँ पे कुछ नजर आएगा तो वो आएंगे। देखिए अगर हम रूट कॉज में जाए ना, तो हमारे वहाँ जब बच्चा 18 साल का होता है ना, तो वो ट्रॉमा के अंदर होता है, वो डिस्कवरी पीरियड में होता है, उसको पता ही नहीं होता कि उसको क्या करना है, क्लैरिटी नहीं होती है। हमारी जो यूथ है ना वो एक्सपायर हो चुकी है बिल्कुल, उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है, और उनको समझाने वाले उनके पास अवामिल नहीं है, उनके पास सोर्सेस नहीं है। भाई समझाने वालों को खुद समझ नहीं है कि इनको कराना क्या ऐसा है। ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आजकल यूथ जो है ना वो बड़ों से ज्यादा समझदार है। ऐसा ही है। देखिए ना अभी इलॉन मस्क ने कंपनी खरीदी है एक लड़के से, पाकिस्तानी लड़का है वो, अब उसको रिप्रेजेंट पाकिस्तानी कर रहे हैं, लेकिन उसकी सारी एजुकेशन सिलिकॉन वैली की है, उसकी सारी इन्वेस्टमेंट बाहर की है। वो लड़का भी कराची का $60 बिलियन की उसने कंपनी $60 उसको ऑफर हुआ है। तो दैट्स द मेन रीजन ना कि उसको हुआ क्यों है, वो वहां अमेरिका जाके बना है। पाकिस्तानी बंदे को ऐसी कंपनी ऑफर नहीं हो सकती। आप अपने सेक्टर के अंदर बताएं, आईटी इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान के ग्रोथ की क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान की जो सालाना एक्सपोर्ट है आईटी के अंदर वो $5 बिलियन है, और इंडिया की $200 बिलियन
5 बिलियन डॉलर और 200 बिलियन डॉलर, ये जमीन आसमान का फर्क नहीं है, ये 7 आसमान का फर्क है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि वन ऑफ द बिगेस्ट लैक एंड वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज दैट वी फेस टुडे ना, वो ये कि हमें चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमारी यूथ को सपोर्ट करें। पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ी हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से, कितना अफेक्ट किया लोगों को? भाई बहुत अफेक्ट किया है, इसकी वजह से मैंने पिशावर छोड़ के आया हूँ यहाँ पर। मैं खुद भाई क्या चला रहा था पिशावर में, इतना बढ़ गए पिशावर में, यहाँ पर भी पड़ा है, हर जगह पे पड़ा है। मेरे पेशावर को छोड़ के आप कराची आ गए कमाने के लिए पेट्रोल की कीमतों की वजह से? कीमतों की वजह से मैं यहाँ पर कराची पे आया हूँ, अभी काम ढूंढ रहा हूँ, काम इतने दूर से आप आए, यहाँ पे भी तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हुई हैं। तो सही है, लेकिन किसी और काम ढूंढेंगे ना भाई, क्या छोड़ दिया मैंने। मतलब यहाँ पे और भी काफी सारे काम हैं। बहुत काम है यहाँ पर, मैंने भाई क्या छोड़ दिया, वो पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, कोई पैसे नहीं देते। सही है भाई, के पे उसको ले जाओ तो वो पैसे नहीं देते इतने, पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ गई, डीजल भी बढ़ गई। आपकी कमाई खत्म हो गई थी वहाँ पे? खत्म हो गई थी, कोई कमाने वाला नहीं था, मैं अकेले कमाने वाला था, कमाई खत्म हो गई। बस भाई क्या बोले, बोलते इनके बाप कमा रहे हैं सबके, ये बोलते हैं बढ़ाओ, कमा रहे हैं नहीं वो देना सबको। इंडिया के अंदर पेट्रोल की कीमत कितनी होगी आपको पता है? इसकी इंडिया के अंदर क्या पेट्रोल की कीमत है? नहीं यार वहाँ 94 रुपए लीटर। हाँ वहाँ देखो और यहाँ देखो कितना फर्क है। 94 रुपए लीटर है वहाँ पे, और यहाँ पे हालांकि बाढ़ का असर इंडिया के ऊपर भी पड़ा, लेकिन वहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। क्या बोले भाई लोग, बस समेटने में लगे हैं सारी पब्लिक का पैसा समेट। बस अल्लाह भाई को हिदायत दे भाई। अंकल जी आप क्या कहेंगे, पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ी हैं इस हवाले से क्या कहेंगे, इसका क्या हाल है? हम इस बारे में तो हम कुछ ये कहना चाहते हैं कि हुकूमत जी ये वाला बता देगा आपको, सवाल करिए दोबारा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो बढ़ी हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? यार इस पे दो चीज़ें हैं, एक तो हमारी गवर्नमेंट सही से हमारे आवाम के साथ मुखलिस नहीं है, अकाउंट भरे जा रहे हैं, यूएई का कर्जा वापस किया जा रहा है, कभी चाइना से लेकर उधर किया जा रहा है, कभी उधर से लेकर उधर। हार्मोस खुला हुआ है इनके लिए, कोई टैक्स नहीं है इनके लिए, इनको फ्री का वहीं से जैसे पेट्रोल पहले से ले रहे थे वहीं से मिल रहा है। बस सिर्फ क्या था कि भाई एक साइड से भाई इनको यूएई ने जब इन्होंने मदद नहीं की तो इनको डंडा दे दिया गया कि भाई आप लोग जो है कर्जा वापस करो। यूएई वो तो कर्जा तो एक अलग चीज है, लेकिन जो से निकालना था। अब सवाल ये है कि वो जो पैसा है इनके पास खजानों में था ना, इनके पास टोटल जो पड़े हुए हैं, इनके पास जो 9 अरब या 11 अरब डॉलर जो इनके पास अकाउंटों में पड़े हुए हैं वो इनके अपने भी नहीं है, वो भी इनके यूएई के रखवाए हुए 3 अरब 4 अरब डॉलर सऊदी अरबिया के रखवाए हुए, तो वो उनसे वापस मांग रहे थे। और आप क्या समझते हैं जो यूएई को 3 बिलियन डॉलर रिटर्न किए हैं वो पब्लिक से ले रहे हैं? जी सर बिल्कुल पब्लिक से लिए जा रहे हैं और हम ही से लिए जा रहे हैं। पेट्रोल की मतलब पेट्रोलियम ले भी देखें आप कितनी ली जा रही है, पेट्रोल की कीमत है कितनी बढ़ी है भाई, 110 बैरल लीटर है ना, 110 डॉलर पे बैरल है ना, कितना इससे ज्यादा महंगा भी होगा ना एक जमाना। 110 से 100 रुपए में 100 डॉलर पे भी आ जाता है। जी 100 पे भी आया, बीच में कम भी हुआ है, मगर अगर कंपेयर करेंगे आप इंडिया से, आप बांग्लादेश से कंपेयर करते हैं अपने रेट्स को, तो हमारे रेट्स से कहीं ज्यादा ऊपर है। 400 डबल से भी ज्यादा, 400 रुपया लीटर हम यहाँ पे भरवाने बैठे हुए हैं। 400 रुपये भाई, मैं स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे मेरे को खर्चे घर से नहीं मिलते, मैं जॉब करता हूँ, ये भाई जॉब करते हैं, हमें जगह का रेंट देना होता है, आना जाना करना होता है, कहाँ से लाते हैं हम गरीब आवाम, कहाँ से लाए? इनको देना कुछ भी नहीं, कोई रिलीफ वगैरह कुछ भी नहीं। आपकी फैमिली कराची में नहीं है, बाहर से आए हूँ आप? नहीं मैं यहाँ से नहीं, मैं सक्खर से हूँ बेसिकली। तो आपके ऊपर तो और ज्यादा अखराजात होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है सर, कुछ और आपका खाना भी बाहर का होता होगा? बिल्कुल ऐसा ही है सर, हम खाना पीना अभी जिनकी फैमिली यहाँ पे नहीं है उनका सर्वाइव करना तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता होगा। अभी भी हम धक्का लगा के गाड़ी को यहाँ पे पहुँचा है, अभी आप धक्का लगा के यहाँ पे? धक्का लगा के यहाँ पे पहुँचा है हमने। आप भी स्टडी करने के लिए आए? जी जी जी। आप क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। कहाँ पे? फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में गुलशनी कैंपस में, और मेरा डिपार्टमेंट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट? यस। आपका कौन सा डिपार्टमेंट? मेरा भी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, साथ ही पढ़ते हैं दोनों। साथ ही पढ़ते हैं। तो आपको स्टडी के अखराजात आपके बढ़ गए होंगे, तो आप फिर कैसे मैनेज करते हैं? साथ में जॉब करते हैं पार्ट टाइम, या फैमिली आपकी सेंड करती है पैसे? यार मैंने इंडिपेंडेंट बना हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का कर रहा है। पिछले 2-3 सालों से मैं अपनी अर्निंग भी खुद कर रहा हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ और मैं अपनी पढ़ाई भी उसी हिसाब से देख रहा हूँ। पार्ट टाइम जॉब करते हैं? देखिए ऐसे लोग जो होते हैं ना वो आगे जाकर सक्सेसफुल होते हैं, जो साथ में स्टडी भी कर रहे होते हैं और अर्निंग भी कर रहे होते हैं अपने पैसों पे। जो लोग पढ़ रहे होते हैं उनकी आगे जाके उसकी वजह ये होती है कि वो मेहनत करने के आदी बन जाते हैं, और फिर आगे जाके मजीद जब मेहनत करते हैं तो उन्हें सक्सेस मिल जाती है कंसिस्टेंसी का जब मेहनत करते हैं। भाई हम बहुत परेशान हैं इस पेट्रोल की वजह से, सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि इसको कम कर दें। उम्मीद आप करते हैं, लेकिन हर हफ्ते के बाद 100 रुपये, 50 रुपये, 30 रुपये बढ़ी जाते हैं। अब ये हमारी मजबूरी बन गई है, हर हफ्ते बढ़ जाते हैं, हम आकर लगा लेते हैं। आदत लोगों की बन गई है, और लोगों की आदत बन चुकी है, लोग क्या कर सकें, मजबूर है बेचारे, परेशान है, क्या करें। आपको पता है इंडिया के अंदर पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी? इंडिया में मैं गया नहीं, वहाँ कीमतें बढ़ी नहीं बढ़ी। नहीं, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप गए तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे इस वार के बाद जो ईरान अमेरिका की जो वार हुई है, इसके वार के बाद अभी तक कोई प्राइस इंडिया के अंदर नहीं बढ़ी। नहीं बढ़े उनके। यही अपील है कि भाई पेट्रोल की कीमत कम से कम कर दें, कम से कम 200 रुपये ले आए, ताकि मजदूर आदमी जो है अपना घर चला सके। इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा परेशान है पेट्रोल डीजल की कीमतों की वजह से। आप लोग अपनी राय का कमेंट में करना, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये तो बहुत गलत हो रहा है गरीबों के साथ, ऐसा होना नहीं चाहिए थे। लोगों को इस वक्त गरीबों का क्या बनेगा जो एकदम इतनी कीमतें बढ़ा देते हैं? चाहिए ना, गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है, क्या करें?
कोई एक्शन नहीं ले रही, आवाम भी ऐसी है, बस हो रही है सब। कौन गरीब क्या करे, इतने कम तनख्वाह में इतने पेट्रोल डला रहे गरीबों के हालात इस टाइम पे क्या है? हैं, आवाम रोड पे आए, बस यही हाल है और क्या है। रोड पे भी आगे तो डंडे ही लगेंगे ना, उसका तो कोई हल नहीं है। क्या है सही समझ में आया जो पेट्रोल में जब जलेंगे क्या है यार, 110 का डलाओ भाई, गरीब आदमी ये जो करे देखो कितनी कम तनख्वाह है, तनख्वाह भी कम है 110 का। तो आप क्या समझते हैं, पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए? जी कम होनी चाहिए बिल्कुल। आपको पता है ये कीमतें इंडिया के अंदर बिल्कुल भी पेट्रोल की नहीं बढ़ी, हाँ यहाँ बढ़ाइए देखो जरा, तो वहाँ पे 94 रुपए लीटर है पेट्रोल। फिर यहाँ देखो ना क्या हो रहा है, क्या बोल सकते हैं। देखें पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, पेट्रोल की कीमतों के हवाले से बात कर रहे हैं, इतनी ज्यादा जो कीमतें बढ़ गई हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर ये दिन ब दिन तो महंगाई होती जा रही है, आप देख सकते हैं, हमारे लिए कोई सहूलत नहीं है। पैसे कम होते तो हैं लेकिन जो है ना वो दुगना तिगना बढ़ा देते हैं, तो इससे कितना बजट आउट हो गया और क्या असर पड़ा है पेट्रोल की कीमतों की वजह से? बहुत असर पड़ा सर। आप मास्टर देखें, सस्ता कुछ भी नहीं, हर चीज महंगा है। लोगों के इर्द गिर्द आप हालात देखते होंगे, क्या हालात है? बहुत खराब हालात है, काम धंधा पहले जैसे नहीं है जो पैसे से पहले थे, लेकिन अब बहुत मुश्किल पैदा हो रही है। ये डे बाय डे हालात पाकिस्तान के खराब ही होते जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हालात। बस हमारी यही दुआ है अल्लाह पाक से कि सारी जिंदा अल्लाह पाक चलाने वाला है। आपको पता है इंडिया के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें कितनी है? 94 रुपए लीटर। बिल्कुल होगा, 94 रुपए लीटर। आप वहाँ नहीं जाए, आप चौकी से आगे चले जाए, बलोचिस्तान साइड पे, बलूचिस्तान में, वहाँ आपको हर चीज की कीमत में फर्क नजर आएगा। बलूचिस्तान में तो ईरानी पेट्रोल और डीजल आता है और वहाँ पे तो यहाँ से 50-60 रुपए सस्ता मिलता है बलूचिस्तान में। ये ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर है तकरीबन। नहीं बल्कि ज्यादा होगा, 5-6 किलोमीटर मैंने कम बता दिए, तकरीबन 15-20 किलोमीटर है। यार कहने का मतलब ये है कि जिस तरह के हालात हैं बहुत मुश्किलात पैदा हो रहे हैं हमारे लिए, आपके लिए, आप सबके लिए, हम सब देख रहे हैं, हम देख सकते हैं, हमारा काम यही है, हमारा ना कोई सुनने वाला है ना कोई बोलने वाला है। आपको हजारों लोग देख रहे हैं, क्या मैसेज देंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतों के हवाले से? यही मैसेज दूंगा कि भाई अपना घर का चूल्हा जल जाए पहले, पेट्रोल भी बाद में डलवाएं। पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ी हैं इसने लोगों को कितना अफेक्ट किया, कितने लोग परेशान हैं? बहुत लोग परेशान है और बहुत लोगों की समझ लो, जो गरीब लोग हैं ना उनको तो वैसी परेशानी हो रही है, और जो पैसे वाले वैसे ही रो रहे हैं, तो बंदा क्या करेगा फिर, पेट्रोल डीजल भरेगा। मतलब जाहिर है इससे बिजनेस के ऊपर भी तो अफेक्ट पड़ता है ना, बिजनेसमैन तो वो भी तो रोएंगे। कारोबार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे लोग परेशान है, खाने के लिए नहीं है उन लोगों को, तो फिर बंदा कारोबार क्या करेगा। अगर इंडिया के साथ कंपेयर करें तो इंडिया के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ रही हैं, वहाँ पे 94 रुपए 100 रुपए। इंडिया के साथ तो हम कर ही नहीं सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? इस वजह से यहाँ से महंगा आ रहा है, तो क्या करेंगे हम भी। आवाम सही होनी चाहिए तो गवर्नमेंट सही हो जाएगी। क्या समझते पाकिस्तानी आवाम ठीक नहीं है, शायद तभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं? बिल्कुल। तो मतलब इंडिया की पब्लिक फिर ठीक है, वहाँ पे पेट्रोल की कीमतें कम है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इंडिया की पब्लिक सही है तभी पेट्रोल की कीमतें वहाँ पे कम है? बिल्कुल ये सही है, क्योंकि हम गवर्नमेंट को बोलते हैं, गवर्नमेंट गलत नहीं है, आवाम गलत है यहाँ की। आवाम क्या ऐसा गलत कर रही है कि यहाँ आवाम के ऊपर ये अजाब मुसल्लत हो गए? आवाम निकलती नहीं है ना, क्या करें। 200 रुपए का, देखिए 200 रुपए का पेट्रोल, आप देखिए छोटी सी बोतल है और 200 रुपए का ये पेट्रोल आ रहा है छोटी सी बोतल के अंदर, और ये 1 लीटर की भी बोतल नहीं है, हाफ लीटर भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से, और 200 रुपए का इतना आ रहा है क्योंकि पेट्रोल की इतनी महंगाई होगी। पहले इसके अंदर 100 रुपए का पेट्रोल आता था, पेट्रोल महंगा होने के बाद इस वक्त 200 रुपए का इस छोटी सी बोतल के अंदर आ रहा है, इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है। इमरान खान के दौर में ये भी बताएं, इमरान खान तो ये बताएं, हाँ इमरान खान के दौर में इस बोतल में 80 रुपए का पेट्रोल आता था। हाँ, लेकिन इमरान खान के दौर में तो उसकी 90 रुपए 95 रुपए था। हाँ, देखिए पेट्रोल के हवाले से पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं और इस टाइम पे लोगों का बजट बहुत ज्यादा आउट है और लोगों की पोजीशन अगर आप इस टाइम पे देखें तो लोग इस वक्त बहुत ज्यादा अफेक्ट है। इंसान के पास खाने के लिए हो नहीं हो, पेट्रोल लाजमी डलाएगा, क्योंकि उस पे जाना है, आना जाना कैसे करेंगे? यही है ना मेन जरूरत ही हमारी पेट्रोल, जिसकी वजह से हमारे पैसे वगैरह हर चीज वगैरह बढ़ती है। पहले पेट्रोल का आपका कितना बजट था, अभी कितना हो गया? यार हम इसके अंदर में अपनी बाइक पे 200 रुपए का डलाता था, 3 तलवार से आना जाना, अब इसमें 1 लीटर भी डलाओ फिर भी पूरा नहीं होता है, और 400 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया, डबल हो गया प्राइस। यही सीन है ना, क्या करें बताएं। आपको पता है इंडिया के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें बिल्कुल भी नहीं बढ़ी हैं जब से ये जंग शुरू हुई है। ये पाकिस्तान ही हमारा ऐसा है, क्या करें, कुछ बोल भी नहीं सकते, हमारा ये मुल्क है। ईरान से आप नहीं समझते पेट्रोल डीजल लेना चाहिए, वहाँ से सस्ता मिलता है, अच्छा रेट पे मिलता है, बहुत लोग कर रहे हैं काम। ईरानी पेट्रोल आप समझते हैं यहाँ पे होना चाहिए? होना चाहिए। तो अमेरिका फिर जो बैठा हुआ है, अमेरिका फिर सैंक्शन लगा लेगा। अमेरिका तो बहुत दूर है ना, आप ईरान से लो ना डायरेक्ट। तो अमेरिका सैंक्शन कहते लगा लेगा, कैसे लगाएगा, वो पाबंदियां लगा लेगा ना। नहीं लगाएगा, क्यों क्या बोलते, ईरान ने अभी इसको मना करा अपने बॉर्डर पे आने से, मिसाइल मारा, जहाज उसका तबाह हो गया, अमेरिका का रिटर्न हो गया ना। ईरान में और पाकिस्तान में बहुत बड़ा फर्क भी है ना, ईरान के पास अपना डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, वो तो सर्वाइव कर सकते हैं, पाकिस्तान नहीं सर्वाइव कर पाएगा। पाकिस्तान के बाद भी तो अल्लाह ने सारी मादनियात दी है ना, या नहीं दी? वो बहुत कम है। अरे आपकी सोच है, दुनिया आ रही है बाहर से यहाँ पे, लोगों कौन सी दुनिया पाकिस्तान में काम करने के लिए आ रही है? चाइना, ये कोड किसको दिया आपने? तो सी पैक के लिए आ रहे हैं ना, यहाँ पे कोई जॉब थोड़ी कर रहे हैं।
वहाँ पे सारी जॉब्स उसको मिलेंगी, चाइनीज को। पाकिस्तानी को तो कुछ नहीं मिलना ना। आप क्या समझते हैं पब्लिक के ऊपर इसका इफेक्ट क्या हुआ? बहुत बड़ा फैक्ट है कि पब्लिक नहीं अफोर्ड कर पा रही है। पब्लिक परेशान है। बिल्कुल ऐसी है। देखिए इस वक्त महंगाई की वजह से लोग इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है और पब्लिक के ऊपर बहुत ज्यादा इसने अफेक्ट किया है। इंडिया के अंदर जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप बताएं पेट्रोल और डीजल की इस टाइम पे क्या कीमतें हैं? पाकिस्तान के अंदर तो तबाही इस टाइम पे मच गई है। पेट्रोल पंपों के ऊपर लोग बहुत ज्यादा परेशान है। पेट्रोल की कीमतें एक साथ इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, इससे लोगों के रोजगार के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है? ये इसके अंदर आपने पेट्रोल डलवाया वो डीजल है? ये आयल है, काला आयल है। अच्छा, आयल की कीमत भी बढ़ गई होगी। हाँ ना, पहले कितने का था, अभी कितना? 600 का हो गया, 680 का। ये तो वैसे काला आयल है, यूजलेस ये आयल जो है ये 70-80 रुपए किलो जाता है भाई। ये तो मतलब यूजलेस है ना, जो मतलब ऑयल स्पेशल और पेट्रोल और डीजल की कीमतें उन्होंने तो तबाही मचाई हुई है। हाँ पाकिस्तान है भैया। लोगों के क्या हालात है? लोग इनके देखते हैं आप कितने परेशान हैं। लोगों के पास तो भाई काम ही नहीं है, आम बंदा क्या करेगा? काम रोजगार खत्म हो गया इसकी वजह से। सब बर्बाद हो गया। बादशाह था उसने ना गेट के ऊपर ना कुछ वो लगा दिए थे हमारे पास पहरेदार, तो शहर वाले जब भी इंटर हो और एग्जिट हो ना तो उनको जूते मारे। तो परेशान होके पूछेंगे बादशाह से, बादशाह क्या मामला है, ये क्यों खड़ा किया आपने ऐसे? उन्होंने कहा वो जमा हुए, लेकिन जमा पता क्यों हुए वो? बादशाह कुछ बंदे बढ़ा दें ताकि हमें थोड़ा जो देर लगती है ना जूते खाने में वो देर खत्म हो जाए। पब्लिक ने बोला, पब्लिक के जो जमा होके बड़े आए थे ना तो उन्होंने ये बात बोली। तो आज की आवाम माशाल्लाह से माशाल्लाह हर बंदा समझदार है, तो किसी को समझाने की जरूरत नहीं। ये वही वाले जूते खा रही है पब्लिक। ये गैस, ये पानी, ये बिजली, हर चीज क्या है, जूते तो खा रहे हैं अभी, और क्या खा रहे हैं?